नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नया वीडियो, ये अगला संक्रांति से आगे का संक्रांति तक मिथुन लग्न, जेमिनाई असेंडेंट, इसको संक्रांति से संक्रांति तक का हिसाब से देखें और लग्न के हिसाब से देखें। ये राशि का हिसाब से वीडियो नहीं है। जैसे मेषम, वृषभ, मिथुन, ये 3 नंबर का घर में आपका 1 लिखा होगा या ल लिखा होगा या ASC लिखा होगा, तब ये वीडियो आपके लिए है। मिथुन लग्न मेरा प्यारा लग्न है, लेकिन मेरा नहीं है। लग्न लॉर्ड बुधदेव अभी 7th हाउस में सूर्य के साथ है। ये 7th हाउस होती है मारक का घर, बाधक का घर। केतु 4th हाउस में, 5th हाउस में शुक्र, 6 मंगल, 8 हाउस चंद्रमा। चंद्रमा 2.5 दिन में एक चक्कर लगाते हैं हर एक राशि को। शनिदेव आपका खुद का घर में मूल त्रिकोण राशि में है, बकरी में थे, अब मार्गी। राहु आपका 11th में थे, 10वें घर को आ गए। 10th हाउस में राहु, 11th हाउस में आपका बृहस्पति, जो कि मारक या बाधक घर का ओनर आपका 11th हाउस में बैठा है। ये प्लानेटरी स्थिति। और संक्रांति 16 दिसंबर एग्जैक्टली दिल्ली का लंगीचूड लाटीचूड के हिसाब से मैंने टाइमिंग लिया, 4:09 आफ्टरनून PM को संक्रमण होती है। और इसमें नक्षत्र डिविजन्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र, चंद्रमा का ट्रांजिट हर एक दिन का, और प्लानेटरी ट्रांजिट ये टाइम ड्यूरिंग में, ये 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक का ट्रांजिट, प्लानेटरी ट्रांजिट्स कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ये कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है। ये ग्रॉसली कि प्लानेटरी पोजीशंस किस तरह का इन्फ्लुएंस हमारे जीवन के साथ कर सकता। कोरोना के बाद से बहुत प्रॉब्लमेटिक का लाइफ था, जो झेले हैं उनको पता है। अभी तक ऐसे पूरा परसेंटेज सुधार तो नहीं आया, लेकिन आपका कई प्लैनेट्स, मेजर प्लैनेट्स आपका अच्छे हाउस को आ गए, और आपको एहसास होने लगा हुआ होगा कि हाँ, कुछ तो पॉजिटिविटी अब आने लगा है। और पंचम भाव का अधिपति अभी शुक्र आपका खुद का घर में है। शुक्र चले जाएंगे 6 हाउस को आपका धनु साइन को 18 जनवरी। ये मंगल का घर है और बहुत मायने रखता है आपका राहु कैसा है, आपका राहु जन्म पत्री में कैसा है। राहु आपका संपत तारा, साधक तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा, ये 4 जोन में नक्षत्र लेकर आ रहा है क्या? शनि आपका भाग्य भाव का अधिपति खुद मूल त्रिकोण साइन में है, और यहीं से शनि का जो दृष्टि होती है, तीसरा दृष्टि आपका 11th हाउस को, जो 11th हाउस में बृहस्पति है। बृहस्पति का काम चीजों को एक्सटेंशन, एक्सपेंस, बढ़ाना, फैलाना, चाहे वो बाधक का घर का ओनर क्यों ना हो, काम तो यही करेंगे। और ये भाग्य भाव का दृष्टि, तीसरा दृष्टि बृहस्पति, मतलब बृहस्पति बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेते हैं शनि से, आपस में अच्छा संबंध है। और बुध आपका लग्नाधिपति, वो कोई स्पीड प्लैनेट है। यहीं से शुरुआत, जर्निंग स्टार्ट जब हो जाएगा 8 हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस को आपका लग्न लॉर्ड जब जाएंगे तो यहाँ वो नीच हो जाते हैं। कुल मिला के आपके लिए टाइमिंग ये ट्रांजिट के हिसाब से बहुत अच्छा, बेटर देन प्रीवियस लेकर आ रहा है। बहुत बड़े चेंजेस 2024 में दृष्टि को चलते हैं। ये बृहस्पति यहीं से 5वां दृष्टि आपका 3rd हाउस को, और यही 3rd हाउस के ऊपर शनि का 7वां दृष्टि, जो आप बता नहीं पा रहे थे, जो चीजें आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, खुद को प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं था। आप एबल नहीं हो पा रहे थे कि मैं क्या हूं,
जहां पर जो जरूरत पड़ता था कि ये चीज मैंने नहीं किया, लेकिन इसी चीज को आप ढंग से बता नहीं पा रहे थे, रियलिटी में मैं ये चीज नहीं किया, या कहीं आपको बोलना जरूरी था कि हाँ मैंने ही किया, ये चीज आप एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं हुए करते थे कि हाँ मैंने ही किया। ये जो कम्युनिकेशन का जो गूढ़ रहस्य ये बीच में रह जाती है। इंसान का मन हमेशा एक पोजीशन में नहीं रहता है, कभी कभार वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। इतने सारे बोझ मन के ऊपर अगर पड़ेगा ना, वो ढंग से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा। बहुत प्रॉब्लमेटिक फेस करते करते आप लोग आए हैं, एक नया सूरज अब देखना शुरू हो गया आपको। बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे कंसल्टेशन, मेजोरिटीज ऑफ कंसल्टेशन मिथुन लग्न का है मेरे पास। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ, कनेक्टिविटी हूँ, कनेक्टेड हूँ। मेरा तो नहीं है, बावजूद इसके पता नहीं क्यों मेरा क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है मिथुन लग्न के साथ। बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा आप लोगों ने। अब ये टाइमिंग ट्रांजिट, शुक्र ईंधन नीच में थे, फायदामंद नहीं था, कुछ भी फायदामंद नहीं था आपके लिए। 4th हाउस सुख में कमी, अब शुक्र आने लगे हैं आपका 5th हाउस का। अभी मैं आज 6 तारीख दिसंबर का मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूरा एकदम जम के अभी शुक्र चल रहा है आपका 5th हाउस में। और ये एक टेबल पे 2 बंदा आ गए, ये असुरों का रिप्रेजेंटेटिव एंड ये देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव। आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का प्लैनेट शुक्र है, आप हर चीज करने वाला है जो शुक्र के माध्यम से। लेकिन 7th हाउस बाधक का बृहस्पति, करने चीज वो तोड़ने वाला चीज है बृहस्पति। अब दोनों आ गए कि देख भाई मैं करूं, तेरे को क्या फर्क पड़ता है तोड़ने में, क्यों करता है। एक ही टेबल पे चले बात करते हैं, कुछ तो नेगोशिएशन, कुछ तो कंसिडरेशन, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज, कुछ। बृहस्पति का 7वां दृष्टि शुक्र का 7वां दृष्टि बृहस्पति, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिला। और यहीं से शनिदेव आपका भाग्य भाव का अधिपति 3रा दृष्टि में बृहस्पति को, और आपको और एक सपोर्टिंग यहां पर मिल गया। बेसिक प्लैनेट जो है आपका शनि, बेसिक प्लैनेट जो है आपका शुक्र। और शुक्र जब आपका ये जो ट्रांजिट शुक्र का कंफर्टेबल जोन नहीं है, मंगल का घर में शुक्र का होना, बृहस्पति के घर में शुक्र का होना नहीं है। 8 हाउस को शुक्र आ जाएंगे, 8 हाउस अच्छा नहीं नेगेटिव, लेकिन शुक्र का यहां होना 8, 9th एंड 10th, यहीं तक जब शुक्र जाएंगे ना, ये टाइमिंग आपके लिए गोल्डन चांसेस है। ये शुक्र का फेवरेबल जगह, ये आपका 9th हाउस भाग्य भाव का शनि के साथ शुक्र उस टाइम ट्रांजिट करेंगे, उस टाइम मैं वीडियो में बता दूंगा। और 10th हाउस में शुक्र जब आ जाएंगे राहु के साथ सॉरी, कर्म भाव में आपका शुक्र का उच्च का घर है। जो 5th हाउस का ओनर शुक्र आपका आगे कुछ सरप्राइज लेकर आ रहा है, इसको सरप्राइज बोले तो और क्या बोले, सरप्राइज लेकर आ रहा है जी। और ये बृहस्पति 2024 का हाफ तक यहीं रहेंगे। और जब ये ट्रांजिट होंगे 12वां घर को, संबंध अच्छा नहीं है बृहस्पति शुक्र में, तो 12वां घर आपका एक्सपेंडिचर का है। बृहस्पति का काम चीजों को एक्सटेंशन, बढ़ाना, फैलाना। तो 12 हाउस आपका एक्सपेंडिचर, मतलब सेविंग से निकाल के किसी और के रास्ता में एक्सपेंड करना। तो 11th में बहुत कुछ दे तो देंगे, लेकिन जब वो आपका 12 हाउस को ट्रांजिट करेंगे, वो चीजें वो रखेंगे नहीं आपके पास। बृहस्पति मिथुन लग्न को जो भी देता है वो दिखावा के लिए, बाहर का दुनिया देखेंगे कि अरे ये राम बाबू ना उतना बड़ा है, ये फॉरेन में है, अब्रॉड में है, इतना पैसा कमाते हैं, ये इतना बड़ा जॉब नौकरी है इनका, ये गाड़ी है, नौकर चाकर। सच्ची में वो नहीं है चीज, अंदरूनी कुछ और है। वो दिखावा जो बृहस्पति है ना, वो दिखावा रखते नहीं है, किसी के पास स्टीडे नहीं रखते हैं। सो कसस योर सेल्फ, क्या 24 हाफ तक आपके पास जो पैसा आएगा, ये सत्य है, पैसा आएगा। और उसी पैसा को इसी हिसाब से यूटिलाइज करें ताकि आप जब 12वां घर को वो ट्रांजिट करेंगे जैसे एक्सपेंड ना हो।
या तो कमिटमेंट कर लीजिए कि अगर एक्स्ट्रा बजट कहीं से, मान लीजिए मेरा लॉटरी लग गया, मान लीजिए कहीं से मेरे को गिफ्ट मिल गया, मान लीजिए कहीं अनएक्सपेक्टेशन प्रॉपर्टी बेचा गया, उसका इन्वेस्टमेंट जो पैसा मेरे को मिल गया, ये अचानक सा मिला या आपके पास ये समय आपको दे दिया, इसका मतलब नहीं इसको आप फालतू का यूटिलाइजेशन करोगे। अगर करोगे तो आप तो नेगेटिव पे जा रहे हो। वैसे मान के चले कि मेरा सैलरी 50,000, बस 50,000 में मैं जी लूंगा, ज़्यादा आया बस कहाँ से आया कैसे मेरे को कुछ मतलब नहीं है, ऐसे ही रहने दो, कोई सेविंग्स, कोई फिक्स, कोई म्यूचुअल फंड्स इसमें डाल दो, तब ठीक होगा। 24 में आपको समझदारी से काम लेना है। जो जॉब आपका हाथ से छूट गई थी, आपको कोई समझने वाला ही नहीं था, चाहे आप कितना क्लैरिफिकेशन क्लियरेंस दे क्यों ना हो, आपका फाइल को ऐसे पड़े रहने देते थे। अरे चले यार, बहुत होते हैं जॉब करने वाले कैंडिडेट्स, किसी और को ले लेंगे, कोई बात नहीं। उतना जो जितना एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हो ना, उतना में हम 3 बंदे रख लेंगे या 3 बंदी रख लेंगे। आपको कोई अहमियत ही नहीं देता रहा था। अब बारी आ गया, क्या बारी, 4 सीट पड़े हैं, 4 में 4 बैठे हैं। जब आप जाए कोई चेयर छोड़, ना प्रेस्टीज में, ना ह्यूमैनिटी में, ना कोई नहीं देता था। अब उसमें से कोई उठ जाएगा, बोलेगा कि बैठिए, आपको अटेंड करेगा कि बोलिए क्या बोलना चाहते हो। अब वही बोलेंगे जो चीज आप कर नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। आपका जो बारी अब आया, उसको प्रॉपर ढंग से यूज करें। आपने बहुत झेला, बहुत सहा, ये यूनिवर्स ने आपको उसी हिसाब से दिया। कई का हॉरोस्कोप इतना स्ट्रांग है, उन लोगों ने उतना महसूस नहीं किया, लेकिन 90%, 85% लोग महसूस किया कि सच्ची में मिथुन लगने के साथ ये सब घटना क्यों घटता है। अब की बारी आपकी है, लगाए झूम, खुद को प्रेजेंटेशन करें, खुद क्या हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। बस 1 मिनट, ये मौका आपके हाथ बहुत मुश्किल से आया। हमेशा समय एक कंस्टेंटिनेस में नहीं रहता है। उसका स्पिरिचुअलिटी को अगर हम चले जाएंगे कि सच्ची में समय कंस्टेंट है, हम घूमते हैं समय के चारों तरफ, वो अलग सा वीडियो लंबा हो जाएगा। सो ये टाइमिंग में को प्रॉपर यूटिलाइज करें। अभी शनि बिंदास 9th में है, 2000 हाफ तक बृहस्पति यहीं पर है, राहु आपका 10th हाउस में है, यहीं से राहु अगर संपत्ति तारा में, राहु मित्र अति मित्र तारा में और साधक तारा में अगर आपका जन्म पत्री में है, तब तो आपका बहुत मुश्किल से आपको मिला है ये समय। आप देखिए खुद का हॉरोस्कोप क्या है। और 4th हाउस में केतु अब रहेंगे 1.5 साल, 18 महीने। मतलब ये 4th हाउस में कुछ कमी कराएंगे, सुख में कमी। मतलब जितना भी आपको आएगा आपका हाथ को, आपको एक आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि भाई देख, मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ गया, हारा। जो आ रहा है उसके आगे ये कुछ नहीं है, यही डिसैटिस्फैक्शन आपके पास रहेगा। चले भूल जाइए समय की बात, जो गया भूल जाइए। पास्ट कुछ काम पे नहीं आता है, ओनली पास्ट से कुछ सीख लेना पड़ता है। पास्ट ओनली कुछ लेसन सिखाने को होती है, नहीं तो और कुछ नहीं है। पास्ट को पकड़ के रहोगे तो प्रेजेंट में इम्पैक्ट इफेक्ट पकाओगे। प्रेजेंट को प्रायोरिटी दे, हमेशा खुद को एग्रेसिव रखे, इंपोर्टेंसी दे खुद को खुद। ये जब ठीक है मेरे हाथ से चला गया, चले मैं और कैपेबल हूँ, गोली मारो तुम्हारा जॉब को, मैं इससे और बड़ा जॉब हाथ लगा सकता, करके दिखाऊंगा। ये टाइमिंग आपके पास आया है। और जब शुक्र ये एरिया को आ जाएंगे ना, शनि के साथ शुक्र हो जाएंगे, राहु के साथ शुक्र हो जाएंगे,
वो 40-40-80 दिन जब आएंगे शुक्र में बताऊंगा मेरे प्यारे मिथुन लग्न वालों को। सो केतु यहीं पर यही रोल निभाता है। केतु कहीं अगर आपका विपद तारा में, बद्ध तारा में, क्षेमा प्रत्यय ये सब में आते हैं, कहीं अगर कुछ फीमेल है, मंथली साइकिल का कुछ प्रॉब्लम है, तो ये जगह ठीक नहीं है। पेट मतलब लंग्स के नीचे पाल्विस रीजियन के ऊपर तक का केतु का एरिया होती है। ऑफ कोर्स यहीं पे किडनी होती है, इंटेस्टाइन होती है, बहुत कुछ होती है, वो बॉडी पार्ट का लॉर्डशिप कुछ और प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन बराबरी से देखें केतु तो निचले भाग ऑफ द बेली। सो इससे रिलेटेड कुछ परेशानियां, और ऐसे कोई पॉजिटिव प्लैनेट का दृष्टि इसके केतु के ऊपर भी नहीं है। सो अगर केतु इस तरह का पोजीशन में आपका है तो ये शेल्टर में जो कुत्ते रखा जाता है, लंगड़े वाला, किसका पैर नहीं, किसका ये नहीं, ट्रीटमेंट होता, अगर आप विदेश में हो, क्योंकि इस तरह का कंसल्टेशन जब मैं देता हूँ वो लोग पूछते हैं मेरे को कि पंडा जी यहाँ घूमता फिरता वाला वो आवारा कुत्ता नहीं मिलेंगे, तो शेल्टर देखे, कुछ डोनेट करे, कुछ कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि कुत्ता होती है केतु का सिग्निफिकेंस। और एक कॉयल होती है, एक कॉयल, कुत्ता एक तार जैसे होता, सॉरी केतु एक तार जैसे होता है, एंड इसके थ्रू आपका मैसेज बहुत स्पीड चले जाते हैं ईश्वर के पास, क्योंकि कनेक्शन मिल जाता है। केतु आपका 9th हाउस में है, बहुत काम का चीज है। 8th हाउस में है तो स्पिरिचुअलिटी में अगर हो तो बहुत फायदेमंद है, मेटेरियली नहीं है। और मायने रखता है आपका शुक्र बहुत कुछ। शुक्र यहाँ थोड़ा, ये जो 2 जोन ये ठीक नहीं है। अगर ये तारा चक्र में शुक्र स्ट्रांग है तो आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र, नया चीज, नया इनोवेशन में हाथ लगाइए। शुक्र स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक को जाएंगे आपका 25 दिसंबर को, मंगल चले जाएंगे आपका 7th हाउस को, जबकि यहीं पर मंगल जब होंगे, ये फायर एलिमेंट का राशि, फायर एलिमेंट का प्लैनेट भी है, और ये मंगल सूर्य के साथ यहीं पर युति हो जाएंगे। 2 की 2 फायर एलिमेंट का प्लैनेट 7th हाउस में, तो यहीं पर आपको करना क्या, कपल लाइफ, दाम्पत्य जीवन में एक अंडरस्टैंडिंग को गुड रखे, कूल डाउन रहे, कम से कम बोले, फालतू का विचारधारा ना लाए बीच में, क्योंकि 2 की 2 फायर एलिमेंट का प्लैनेट आपका 7th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है। जितना कूल रहोगे उतना बेटर बेनिफिशियरी। छोटी सी बात अगर दाम्पत्य जीवन में बढ़ेगा ना, ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, बढ़ाने वाला प्लैनेट आपका यहीं पर है बृहस्पति, फैलाने वाला, एक्सटेंशन करने वाला, और ये बृहस्पति का डायरेक्ट 9वां दृष्टि खुद का घर को पड़ता है, और ये बृहस्पति का खुद का घर है। सो यहीं पर ये बृहस्पति का सिग्निफिकेंस बहुत कुछ है। सो आपस का संबंध के ऊपर ज्यादा फोकस रहे, फोकस रखे। सॉरी, क्या कर, हिंदी अभी तक भी मेरा लाइन पे नहीं आया। चले आप समझ लेते हो, इतना काफी है। पंडित जी को हिंदी आता नहीं है, चले वो टूटा फूटा हिंदी क्या कुछ, अब तो थोड़ा बहुत क्लियर होने लगा है, लेकिन तभी का बात। सच्ची में थैंकफुल टू यू, यही पर्टिकुलर मिथुन लग्न हमेशा हायर व्यूज लेकर आता है। पता नहीं आप लोगों के साथ मेरा क्या कनेक्शन, कभी नहीं होता तो मिथुन को दे ही देता हूं, चाहे वो 12 लग्न हो या ना हो। चले, ये मन से कुछ ऐसे नहीं है, दिल पे कुछ मत लीजिएगा। सच्ची बोल लेने से ना अच्छा लगता है। और चंद्रमा आपका हर 2.5 दिन में एक राशि ट्रांजिट करता है। बुध हाई स्पीड प्लैनेट है, ये फिर से रेट्रो होंगे 13 दिसंबर को, मतलब 16 दिसंबर से वीडियो, 13 को रेट्रो बकरी यहाँ होंगे, फिर डायरेक्ट 2 जनवरी को फिर एंटर करेंगे धनु साइन में 7 जनवरी को। ये 8 हाउस, मतलब सूर्य जाने से पहले 15 तारीख को सूर्य मकर संक्रांति बना के यहाँ जाएंगे, लेकिन 7 से बुधदेव चले जाएंगे आपका 8 लग्न लॉर्ड 8 में। अनएक्सपेक्टेशन गेन कहीं से भी हो, ये शनिदेव का घर है, कहीं से अनएक्सपेक्टेशन गेन, इस बार अनएक्सपेक्टेशन लॉस नहीं कराएगा बुधदेव। आपका लग्न लॉर्ड इसी बार अनएक्सपेक्टेशन लॉस नहीं कराएगा।
और ये बुध कहीं अगर तारा चक्र में पॉजिटिविटी में आता है, लगाइए ना सर हाथ। जो जॉब में आप आत्मसंतुष्टि नहीं है, सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो, चले दूसरा ऑप्शन अभी का टाइमिंग में आप रखें आगे, इसको स्विच करें, उसमें जाए। कोई कोई किसी का नहीं है दुनिया में। वही एक कंपनी, उसी में सब लगा रखा है, वही हम जीवन भर रहे, ऐसा भी नहीं है। अभी अब स्विच करने का टाइम है। क्विट अवॉइड, अगर आप आत्मसंतुष्टि नहीं हो, ग्रेटर देन कहीं देता है, कुछ मिलता है, चल आराम से, ये समय है। बस सारे प्लानिट के बारे में तो बता दिया। अब चलते हैं डेली रूटीन। ये कैसा फील होती है आपको, ये जरा बताना। डेली लाइफ में चंद्रमा का ट्रांजिट अगर ठीक ठाक लगता है तो इसको चालू रखें, नहीं तो क्यों आपका 10-20 मिनट में। और जो 16 दिसंबर को संक्रांति होने जा रहा है, उसी दिन 16 को एग्जैक्टली कुंभ साइन में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। 15:44 कुंभ को जाएंगे। ये सेंट्रल टाइमिंग दिया है मैंने, 24 घंटे के हिसाब से इसको देखें तो 16 दिसंबर को मकर से कुंभ को यहां बन जाता है 20-2 भाग्य भाव। शनि के ऊपर ऐसे कोई पॉजिटिविटी प्लैनेट का दृष्टि भी नहीं है। एक्सपेक्टेशन बुध से होती है थोड़ा बहुत, लेकिन मानसिक तौर पे सेकंड हाउस का ओनर आपका चंद्रमा, मारक का घर का, ये जाके शनि के साथ ये दोष बनता है, तो मानसिक तौर पे खुशी में कमी क्रस देता हूं। 19 दिसंबर कुंभ से मीन साइन को जाएंगे, राहु के साथ फिर ग्रहण दोष, लेकिन ये 10th हाउस आपका, ये 10th हाउस आपका मारक का ओनर को राहु चपेट में ले लेगा। डरिए मत ग्रहण दोष को। मानसिक तौर पे स्टिडे रहे, स्ट्रांग बने। जॉब प्रोफेशन में ऐसा क्या कुछ करने वाले हो आप कीजिए, मैं इसको प्योरली टिक देता हूं, चाहे वो ग्रहण दोष बने क्यों ना हो। उसके बाद आपका मीन साइन से मेष साइन को बृहस्पति के साथ यहाँ गजकेसरी दोष जोग, और यही शुक्र से 7वां दृष्टि। पैसा जबरदस्त कहीं जाएगा, इसको टिक देता हूं। पैसा के मामले में बहुत अच्छा पॉइंट, मतलब मीन से मेष 19 दिसंबर 18:20 से 21 दिसंबर 22:08 तक पैसों की लिहाज से बहुत अच्छा, कहीं से भी पैसा आएगा। फिर 24 दिसंबर मेष साइन से वृषभ साइन को जाएंगे। ये एक्सपेंडिचर का घर है, लेकिन यहीं पर चंद्रमा बहुत खुश है, सो खुशी से आपको एक्सपेंडिचर उस दिन कराएगा। घर को कुछ फैशनेबल चीज आप लाएंगे, कुछ फैशनेबल चीज। शुक्र का दृष्टि नहीं पड़ रहा है, नहीं तो मैं ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी ऐसा कुछ बोल देता। दृष्टि नहीं है, बट अब कुछ लाओगे। 26 दिसंबर वृषभ से मिथुन लगना, ट्रांजिट लगना हमेशा गुड, डबल टिक देता हूं। 28 दिसंबर मिथुन से कर्क, सेकंड हाउस आपका, राहु का 5वां दृष्टि, राहु का 5वां 10वां घर में राहु। राहु आपका ये जो तारा चक्र का कंडीशन मैंने कहा, तो ये सेकंड हाउस मारक का घर में, मारक का प्लैनेट होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टिक देता हूं। 31 दिसंबर कर्क साइन से सिंह साइन को, थर्ड हाउस शनि का दृष्टि। वही कम्युनिकेशन स्किल को बजाय रखे, कम्युनिकेशन स्किल को स्टिडे रखे, स्ट्रांग रखे, कुछ नहीं होगा, टिक देता हूं। 2 जनवरी, इसी बीच में आपका आ जाता है नया साल। हैप्पी न्यू ईयर टू माई डियर मिथुन लगना। 2024 जगन्नाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ वक्त आपका एकदम अच्छे से जाए। बहुत कुछ झेले आप लोगों ने, चाहे मेरा बात ठीक हो जाए, सच हो जाए।
एंड ये जो नया साल बीच में रह जाती है ना, 31 से 2 जनवरी तक एक टिक दिया सिंह साइन से कन्या साइन, कन्या साइन 2 जनवरी तक, तो एक ठीक जाएगा। 2 को राहु का 7वां दृष्टि में आ जाएंगे, फिर चंद्रमा, मानसिक तौर पे खुशी कहीं कम होगा, लेकिन कैसे भी हो मैनेज हो जाएगा नया साल। टिक देता हूं। 5 जनवरी कन्या से तुला, शुक्र के साथ बृहस्पति के 7वां दृष्टि, पंचम भाव है, डबल टिक देता हूं, चाहे यहां पर किसी का भी मालेफिक दृष्टि पड़े क्यों ना हो। तुला से वृश्चिक, ये 6 हाउस है आपका, और यहीं पर चंद्रमा आपका नीच और राहु का 9वां दृष्टि, 6 हाउस। कहीं से कर्जा क्रेडिट मत कर, किसी से उधार मत मांगिए, और शारीरिक तौर पे थोड़ा फिट रहे, जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मामूली सा वायरल इन्फेक्शन वगैरह ऐसा कुछ कारण आप ना जाए, इसको क्रॉस देता हूं। वृश्चिक से धनु साइन, 7th हाउस आपका, उस टाइम बुद्धदेव चले गए होंगे, ओनली सूर्य यहीं पर होंगे। 7th हाउस में सूर्य विराजमान, कंफर्ट नहीं है। 7th मारक का घर, सूर्य ऐसे रोमांटिकल हालो हाय बेडरूम में सब में सूर्य नहीं है, सो चंद्रमा यहीं पर आ जाएंगे। 7th हाउस परिवार में मेंटेन करके रखे शांति, टिक देता हूं, कंडीशनल टिक, शांति मेंटेन करोगे तब तो शांति में रहोगे। 11 जनवरी धनु साइन से मकर साइन, 8 हाउस आपका, 8 हाउस, उस टाइम शुक्र यहीं पर होंगे, 3रा दृष्टि, और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, शुक्र आपका पंचम भाव का अधिपति। सो एक अनएक्सपेक्टेशन बेनिफिट कुछ आएगा, इसको क्रॉस देता हूं, टिक देता हूं। उसके बाद 13 जनवरी मकर साइन से कुंभ साइन को 23:34 शनि के साथ 20 दोष भाग्य भाव में, ये पंचम से पंचम, यही हाउस में ये दोष बनता है। सो नया शुरुआत, नया काम उस दिन मत कीजिएगा सर। और कुंभ से मीना साइन राहु के साथ, राहु अगर आपका तारा चक्र में स्ट्रांग है तब तो बेनिफिटेड, चंद्रमा अगर तारा चक्र में आपका स्ट्रांग उतना है तब तो बेनिफिटेड, नहीं तो मन में मायूसीपन, दुखी। छोटी सी वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है। 2024 के लिए टोटल एनालिसिस अगर चाहिए किसी को तो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर। बस आज के लिए पंडित जी को विदाई दीजिए, नमन करता हूँ। जथा योग्यं तथा कुरु, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा अगर मेरा हाथ तो। जय जगन्नाथ।